कहानी का नाम प्यार के रंग। भूमिका। ये कहानी दो दिलों की है जो अलग अलग दुनिया से थे, लेकिन प्यार ने उन्हें जोड़ दिया। कहानी काव्या और आर्यन की है। काव्या एक छोटे से गांव की लड़की थी जो अपनी सादगी और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। वहीं आर्यन एक शहर का लड़का था जिसका जीवन करियर और महत्वाकांक्षाओं के इर्द गिर्द घूमता था। दोनों की मुलाकात ऐसे मोड़ पर हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। पहली मुलाकात। कहानी एक खूबसूरत पहाड़ी गांव संगमपुर से शुरू होती है। काव्या अपने गांव की स्कूल में टीचर थी। उसे बच्चों को पढ़ाना और उनकी दुनिया को रंगों से भरना बहुत पसंद था। उसका दिन बच्चों के साथ खेलते, पढ़ाते और सपनों की बातें करते हुए गुजरता। दूसरी तरफ आर्यन एक मशहूर फोटोग्राफर था। वह अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए नए और अनदेखी जगहों की तलाश में संगमपुर पहुंचा। उसे गांव की सादगी और प्राकृतिक खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना था। उनकी पहली मुलाकात गांव के एक मेले में हुई। काव्या एक झूले पर बैठी बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रही थी और आर्यन अपनी कैमरा सेटिंग्स को ठीक कर रहा था। अचानक एक बच्चा दौड़ते हुए काव्या से टकराया और वह गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने उसे पकड़ लिया। काव्या हैरान होकर, ध्यान से चलिए। आर्यन मुस्कुराते हुए, मुझे लग रहा था, आपको संभालना पड़ेगा। काव्या उसे घूर कर देखती है और वहां से चली जाती है। आर्यन को उसकी मासूमियत और गुस्सा दोनों ही बहुत प्यारा लगता है। करीब आने की शुरुआत। अगले दिन आर्यन गांव के स्कूल में बच्चों की तस्वीरें लेने पहुंचा। वह बच्चों के साथ बातें करता और उनकी मासूमियत को अपने कैमरे में कैद करता। काव्या उसे देखकर हैरान थी। काव्या, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन, बच्चों की मुस्कान को तस्वीरों में कैद करने आया हूँ। आप टीचर हैं, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। Dur, Kavya ora Aryana k bika batasita suruwe, Aryana ko Kavya ki sadagi ora usake sapanam k prati samarpana bahuda pasanda an laga, Vahim, Kavya ko Aryana ki dunia ko dekane ka najaria prabhavida karatada. Piara ki pahali dastaka, Ekadina, Aryana ora Kavya ganva k pasa bahana valley nadi k kaner pahunts. Aryana vaham prakrti ki tasviram la rahada, Jabaki Kavya bakam k lai pula ikatha kara rahiti. Akanaka, Aryana ne Kavya se pucha. आर्यन, तुम्हारा सपना क्या है? काव्या, सपना बस यही कि मेरे पढ़ाए बच्चे बड़े होकर अपने सपने पूरे कर सकें। और तुम्हारा? आर्यन, मेरा सपना है इस दुनिया की हर खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना। लेकिन लगता है मैं कुछ खूबसूरती को नजरअंदाज कर रहा था। Kavya Usaki bada kam adalaba samaja nahim pai, Lekina Aryana ke sahar ki gambarata ne usak dila mem kucha halakala jarurapeda ki. संघर्ष और दूरियां। कुछ दिनों बाद आर्यन का प्रोजेक्ट खत्म हो गया और उसे वापस शहर लौटना था। उसने काव्या से अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। Aryana, mujhe aba jana hoga, tumare satha bate pala hamesa yada rahenj. Kavya apani bhavanaam ko chupat hu yatra mangalamaya ho. आर्यन लौट गया, लेकिन काव्या के दिल में उसकी यादें रह गईं। दूसरी तरफ शहर में आर्यन की दुनिया बदल चुकी थी। उसके पास बड़े प्रोजेक्ट्स और नई जिम्मेदारियां थीं, लेकिन उसका मन हमेशा संगमपुर की ओर भागता था। फिर से मिलना। कुछ महीनों बाद आर्यन ने संगमपुर की तस्वीरों की एक प्रदर्शनी आयोजित की। उसने काव्या को विशेष रूप से आमंत्रित किया। काव्या शहर आए और प्रदर्शनी में गई। वहां उसने देखा कि हर दीवार पर उसकी और उसके गांव की तस्वीरें थीं। काव्या हैरान होकर, ये सब? आर्यन मुस्कुराते हुए, ये तुम्हारी और संगमपुर की खूबसूरती है। मैंने इसे पूरी दुनिया को दिखाने का फैसला किया। उस शाम आर्यन ने काव्या से अपने दिल की बात कह दी। आर्यन, काव्या, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। नया सफर। आर्यन और काव्या ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। काव्या ने शहर में बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और आर्यन ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए उनकी कहानियां दुनिया तक पहुंचाईं। उनकी कहानी प्यार, त्याग और सपनों की ताकत को दर्शाती है। उन्होंने मिलकर दिखाया कि सच्चा प्यार न सिर्फ दिलों को जोड़ता है, बल्कि दुनिया को भी बदल सकता है। अंत। कहानी 2000 शब्दों के करीब लिखी गई है। यदि आप इसे और विस्तार देना चाहते हैं या इसमें कोई खास दृश्य जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे बताएं।